हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारे चैनल पे डिमांड आई थी कि क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 61 तक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एस शर्मा बुक से क्वेश्चंस आप सभी को चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने 57 और 58 पहले कर दिया था, 56 थोड़ा सा टाइम लग गया अपलोड करने में। ठीक है, तो इसको भी आज मैं कर देता हूँ अपलोड। ठीक, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि काफी बहुत जरूरी है आप सभी के लिए कि अगर आपके पास बुक नहीं है या एन वक्त पर बुक नहीं है फिर भी आप पढ़ सको, आप बाहर हो तब भी आप अपने से पढ़ सको। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो कई सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं ना, कुछ नए भी दिए हुए हैं, तो ध्यान से समझना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर, हमें अपने क्रेडिटर्स को जितने पे करने थे उतने तो पे करेंगे ही, साथ 1000 और पे करना है। ठीक, तो क्या करोगे, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे टू क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने से 1000। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखो डेटर्स आर और गुड। देखो लायबिलिटी साइड देखोगे तो वहां प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है। देखो अगर हमारी लायबिलिटी ऐसे समझो कि हमारा जो प्रोविजन है ना उसकी अब हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लायबिलिटी हमारी क्या हो गई, घट गई। घट गई मतलब कि इस साइड लिख दो। ठीक, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो कितने से हो रहा है, ये भी 1000 से हो रहा है। ठीक है, अभी तक तो बैलेंस में चल रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डेटर्स वाला तो हो गया। फिक्स्ड एसेट आर टू बी रीवैल्यूड एट 1,10,000, उसकी रीवैल्यूड हो गई 1,10,000। पहले कितना था 1 लाख से 1,10,000 हो गया, मतलब कि 10,000 बढ़ गया। 10,000 बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे बाई फिक्स्ड एसेट 10,000 बढ़ गया। फिर देखो आगे प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाई 2000। देखो मैं आप सभी को यही सबसे इंपॉर्टेंट वाला एडजस्टमेंट बताना चाहता था कि प्रोविडेंट फंड एक अकेला ऐसा लायबिलिटी है जो बढ़ता है तो हमारा बाई साइड लिखते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो बाई प्रोविडेंट फंड कितने से बढ़ा, 2000 से, ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है, नोट करके लोगों को मैं तो कहूंगा एक डायरी वगैरह से नोट कर लेना। ठीक, चलो उसके बाद है स्टॉक विल बी रिड्यूस बाई 3000। स्टॉक रिड्यूस हो गया 3000 से। अब देखो क्या करें, हमारा फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट अगर रिड्यूस होता है तो इस साइड आता है ना। चल स्टॉक रिड्यूस हो रहा है कितने से, 3000 से। चलो ये भी हो गया। फिर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम कोई भी रहे टू ही साइड लिखोगे वैल्यूएशन में, याद रखना। ठीक है, कोई भी क्लेम रहे इसी साइड लिख दो। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया था तो कितना 4000। चलो अब इधर ऐड कर लो, कितना आ रहा है 13,000। ठीक है, तो यहां भी 13,000 आएगा। प्रॉफिट आपका कितना आएगा 4378 है, तो चलो इधर 5,000 आ गया प्रॉफिट। तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दो प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन कौन से हैं, ए और बी। अब इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3। 5:3 का मतलब हो गया कि इनके सम में नीचे कितना रहा है 8। अब 5,000 को 8 से डिवाइड कर लो। 5,000 को 8 से डिवाइड करो कि जितना अमाउंट आएगा, फिर उस अमाउंट को हम इससे और इससे इंटू कर लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 5,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 8 से तो कितना आएगा 625। 625 को एक बार इंटू कर लो 5 से, एक बार इंटू कर लो 625 को 3 से, जितना अमाउंट आएगा उसको लिख लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,125 और यहाँ आएगा 1,875। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया हमारे रिवैल्यूएशन का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो सबसे पहला काम बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, तो इनका कैपिटल लिख लो। ए और बी का सी तुम्हारे नए पार्टनर है। ठीक है, तो इनको डैश लगा लो। उसके बाद देखो कितना दिया हुआ इनका कैपिटल 80,000 और 50,000। 80,000 और 50,000। ठीक है, उसके बाद देखो बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो हमारा आया था वो लिख लो। ठीक है, तो सी को भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा कितना प्रॉफिट आया था 5,000 ना, 5,000 आया था। फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3,125 और 1,000 कितना था 875 था। ठीक है, इतना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या हमें बांटना था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांटना था, जो हमारा क्लेम के बाद बचा हुआ अमाउंट बांटेंगे ना। चलो तो बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट लो। 6,000 था, 5:3 मतलब 8। अब 8 आ रहा है, देखो हमारे पॉइंट में 6,000 डिवाइड कर लो, जितना हमारा आएगा उतना शेयर कर लेना। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है इनका वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 3,750
और यहाँ पे 2250, ठीक है। चलो उसके बाद देखो पीएल इनका दिया हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी टू प्रॉफिट एंड लॉस। टू क्यों आया, इस साइड क्यों आया, देखो क्योंकि हमारे एसेट साइड लिखा हुआ है। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वो हमारा क्या होता है, लॉस होता है। अगर लायबिलिटी साइड लिखा है पीएल अकाउंट तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बट कोई नहीं, हम समझ जाएंगे, हम कर लेंगे, ठीक है। चलो तो 4000 है, इसका मतलब 2500 और 1500 है ना। चलो फिर इसके बाद देखो क्या है, कैश, जितना पार्टनर कैश लगाया था, चलो वो भी हम कैसे भूल सकते हैं, बाई कैश, ठीक है। बाई कैश लिख लिए। फिर यहाँ पे कितना ला रहा है, 30,000 कैश ला रहा है, वो लिख लेंगे। उसके बाद बाई गुडविल, कितना गुडविल ला रहा है वो लिख लो, 16,000 ला रहा है आई थिंक, ठीक है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 10,000 इनको दे दो और 6,000 इनको दे दो, यहाँ डैश। अब यहाँ पे काम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 30,000 इनका है, यहाँ पे ऐड कर लो 5 और ये 7 5 12, 1 कैरी 8 9 10 11 और 1 कैरी 5 1 6 7 8 9, ठीक है। सॉरी 1 कैरी हुआ था ना यहाँ पे। चलो 1, ये तो 50,000 है ना, 1 2 4 और ये 10 हो गया और ये पे 60,125, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो हमारा यही होता है। 5 यहाँ 7 7 1 8 3 3 6 और ये 96,875 ये आ गया। अब यहाँ पे बैलेंस निकाल लो, टू बैलेंस CD तो कितना आएगा, 94,375, ठीक है। उसके बाद इधर कितना आ जाएगा हमारा, 58,625 और ये तो 30,000 हमारा है ही, इसको भी ऐड कर लोगे तो इतना ही आएगा आपका 96,875, ठीक है। इधर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60,125 और ये 30,000 आ गया। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट डायरेक्ट करके दिखा दिया बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। तो इस बात पे एक लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले उनका कैपिटल लेके चलो, ठीक है। चलो ABC है ना, चलो ABC तो हमारा नया पार्टनर है तो जितना कैपिटल है उनका लिख लो 30,000। ओल्ड वाले पार्टनर्स का लिख लो, यहाँ पे कितना लाए थे वो, 94,375 और ये कितना लाए थे, 58,625। मतलब लाए थे नहीं, कहने का मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट में कितना लाए थे, समझे। चलो ठीक है, आगे देखो यहां से हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स हमारे 29,000 के थे, 1,000 मोर पे करना था हमको, ठीक है, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स हमारे टोटल कितने के हो गए, 30,000 के हो गए, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारे 30,000 के हो गए। उसके बाद पीएफ हमारा 16,000 का था, बढ़ के 18,000 हो गया था ना, चलो 2,000 बढ़ गया तो पीएफ हमारा हो गया अब 18,000 का, ठीक है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड, देखो जितना क्लेम हुआ है उतना अमाउंट लिखोगे, ठीक है। जितना क्लेम था रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना लेके गए थे उतना ही अमाउंट लिखोगे। बचा हुआ अमाउंट हम क्या कर लिए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट चुके हैं, ठीक है। चलो वर्कमैन कंपनसेशन फंड इसका क्लेम, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। तो कितना है 4,000, ठीक है। एक साइड का काम पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पे बैंक बैलेंस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट तो यही करने वाले हैं बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। कितना अमाउंट दिया हुआ है 8,000 में उनका कैपिटल का कितना हो गया और गुडविल का कितना हो गया, दोनों ऐड कर दो। ये गुडविल का हो गया, ये कैपिटल का हो गया 30,000। तो ये ऐड कर लोगे तो कितना आएगा, 16 और 8 24 30 मतलब कितना हो गया 54,000 हो गया इनका पूरा बैंक बैलेंस, जितना कैश है उनके पास, ठीक है। तो देखो उसके बाद यहां से डेटर्स में तो कोई असर पड़ा ही नहीं था, डेटर्स जितने थे उतना ही लिख दो 34,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा स्टॉक हमारा 3,000 से गिर गया था वैल्यू 37,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हो गई थी 1,10,000 ना, फिक्स्ड एसेट हो गया था 1,10,000, ठीक है। चलो उसके बाद मुझे कुछ और यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे मतलब कि हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया है। दोनों तरफ ऐड कर लेना, फिर बताना कितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है। फिर कहीं अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है जरूर से बता देना, कहाँ पे अटक रहे हो कहाँ पे नहीं अटक रहे हो, और वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मेरे ज्यादातर वीडियो जितने आते हैं उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लेना।